बताया रीमा, सारे अनुमानों को धता बताया और क्या नायब सिंह सहनी शुरुआत से कह रहे थे हम हर प्लान के तहत तैयार हैं और हमारी ही सरकार बनेगी, ऐसा तो लग रहा है। तो ये इसको आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि किस रीजन में कहां से कौन लीड कर रहा है, क्या कुछ आंकड़े हैं और क्या कुछ रुझान कह रहे हैं आरेंद्र के पास। बहुत शुक्रिया निखिल। और निश्चित तौर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए तो बड़ी पिक्चर क्या है, इस वक्त के विधानसभा चुनाव के नतीजे किस प्रकार के रुझान दिखा रहे हैं, किस प्रकार की सत्ता बनती दिखाई पड़ रही है, किसके हिस्से में सत्ता की चाबी आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य में क्या स्थिति है। ये देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो किसान, पहलवान और जवान के तौर पे पहचान रखने वाला हरियाणा राज्य, वहां की 90 विधानसभा सीटों में से 87 के आंकड़े आ गए, जिनमें से बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है। 46 का जादुई आंकड़ा और 42 पे बीजेपी अपने आप पे पहुंचते नजर आ रही है। कांग्रेस 40 सीटों पर पिछड़ती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये अपने आप में उतना बेहतर नतीजे नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो बड़ी ताकत दिखा रही थी वो शून्य पर इस वक्त नजर आ रही है। तो अपने आप में आम आदमी पार्टी के हिस्से कुछ आता नजर नहीं आ रहा। और इसके बाद अगर बात की जाए जेजेपी, जिसके पास में पिछली बार सत्ता की चाबी थी, उनका चुनाव चिन्ह चाबी है, 10 सीटें थी, उसके पास भी कुछ नहीं, शून्य स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि अगर अन्य के लिहाज से बात की जाए या उससे पहले आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोक दल की बात की जाए तो उनके हिस्से भी एक सीट जाती नजर आ रही है। अभी रुझान के लिहाज से कुल 90 में से 87 सीटों का जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं उसकी स्थिति कमोवेशी है, जबकि अदर्स के पास में 4 सीटें जा सकती हैं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो अदर्स का जो हिस्सा है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 46 के जादुई आंकड़े से पहले पहुंचने से पहले बीजेपी के पास में थोड़ी सी भी गुंजाइश नजर आ रही है। हालांकि अंतिम आंकड़े क्या होंगे देखना दिलचस्प होगा। जल्दी से आपको बताते हैं कि क्षेत्रवार किस प्रकार की स्थिति है। हरियाणा के अहिरवाल इलाके की अगर बात की जाए तो यहां की कुल 18 सीटें, उनमें से 17 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी उन 17 में से 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 6 सीटों पर और बाकी किसी दल के पास कोई स्थिति नहीं है। और ये अहिरवार इलाका हरियाणा के इस हिस्से में आता है जिसको हमने कलर कोडिंग से दिखाया हुआ, 18 सीटों वाला ये इलाका, जहां पर बीजेपी मजबूती से अपनी दमखम के साथ मौजूदगी दर्ज करा रही है 18 में से 11 सीटों पे। हालांकि 17 के रुझान आए हैं, एक का रुझान अभी आना बाकी है। और आपको लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है बीजेपी किस तरीके से एक बड़े परिवर्तन के साथ में एग्जिट पोल से इतर अपनी सरकार बनाती नजर आ रहा है। बांगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर भी 18 विधानसभा क्षेत्रों वाला ये इलाका है। और आप कलर कोडिंग से देख सकते हैं कि जहां पर किस किस दल की मौजूदगी नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर कांग्रेस से पीछे 6 सीट पर अभी आगे है। कांग्रेस यहां पर 10 सीट पे आगे और इंडियन नेशनल लोक दल जो 1 सीट आ रही थी वो भी इस बांगर क्षेत्र से उसके खाते में जाती नजर आ रही है। और अन्य के खातों में जो 4 सीटें थी उनमें से 1 सीट इस बांगर क्षेत्र से जाती नजर आ रही है। तो कांग्रेस अपेक्षाकृत बांगर क्षेत्र में बीजेपी से बेहतर कर रही है 18 सीटों पे। अगर हम बात करें अगले क्षेत्र के लिहाज से तो जाटलैंड अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ये एक बड़ा एक क्षेत्र के तौर पे आप देख सकते हैं कलर कोडिंग के आधार पे। और यहां की 27 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 26 के रुझान आ गए हैं। इनमें से 15 सीटों पर बीजेपी आगे है। जाटलैंड या कहा जाए हरियाणा की राजनीति जाटों के इर्द गिर्द घूमती है, इस बात को लगातार कहा जाता बावजूद उसके अगर 15 सीटों पर बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है तो बदलती राजनीति के सियासी आंकड़ों की यह तस्वीर है। 9 सीटों पर कांग्रेस मौजूदगी दर्ज करा रही है तो यह अपने आप में कांग्रेस पिछड़ रही है जाटलैंड में, जहां पे सबसे बड़े सर्वमान्य नेता के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी को माना जाता है। कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की 27 में से 27 सीटों के रुझान इस वक्त आ गए हैं, जिनमें से 12 पर बीजेपी और 13 पर कांग्रेस मौजूदगी दर्ज करा रही है। 2 अन्य के खाते में जाती नजर आ रही। कुरुक्षेत्र हम जानते हैं कि एक बड़ी लड़ाई का गढ़ रहा है और ऐसे में सियासी लड़ाई में कांटे की टक्कर इस वक्त 12 और 13 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच दिखाई पड़ रही है। शहरी और ग्रामीण इलाका दोनों इसमें समाहित है और कुरुक्षेत्र की 27 में से 27 सीटों के रुझान इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। 12 पर बीजेपी और 13 पर कांग्रेस यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, देश के सिरमौर राज्य जिसको लेकर इस वक्त का डल झील के शिकारे में 22 सीटों के साथ में बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डल झील की खूबसूरती नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की जो मौजूदगी है एक राष्ट्रीय दल के तौर पर देखा जाए तो 8 सीटों के साथ में वहां पे मौजूदगी है। लेकिन दोनों राष्ट्रीय दलों में देखा जाए तो बीजेपी बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास कहीं ना कहीं सत्ता की कुंजी जाती नजर आ रही है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला 42 सीटों के साथ में खासतौर से जो कश्मीर का इलाका है वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सिमटती नजर आ रही है 2 सीटों में
में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की पार्टी, खुद उनकी बेटी अपनी सीट से पीछे चल रही है, अपने आप में दिखाता है कि बदलती तस्वीर किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की है। लेकिन आदर्श, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। 16, ये 16 कौन है? इसमें निर्दलीय भी हैं, बहुत छोटे दल भी हैं, इंजीनियर राशिद से लेकर या जो तमाम जिनका जमात का समर्थन जिन तमाम लोगों को था, उनका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इसमें संख्या है। तो ये अन्य भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर जम्मू क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर 43 विधानसभा सीटें हैं और सभी 43 विधानसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं। इनमें से 22 पर कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, कांग्रेस महज 3 पर, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 9 सीटों पर और अन्य के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। यहां पे जानना और देखना दिलचस्प होगा ये 9 अन्य कौन से हैं, क्योंकि एनसी यहां पर 9 सीटों पर, कांग्रेस 3 पर और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 22 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। हमने जम्मू संभाग के लिहाज से बात की है। अगर हम घाटी के लिहाज से बात करें, या इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है और यह आंकड़ा 46 पहुंच गया है। यह 46 का आंकड़ा जो कि बहुमत का आंकड़ा है, 90 विधानसभा सीटों के लिहाज से 46 के आंकड़े पर बीजेपी पहुंच गई और यह दिखाता है कैसे अब सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में आ रही हो। हैट्रिक होगी जैसा हमने केंद्र में देखा और लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि केंद्र के साथ या दिल्ली के साथ चले हरियाणा। अगर यह स्थिति है तो अपने आप फिर से हरियाणा में वही सरकार रिपीट होने जा रही जो कि दिल्ली में देखने को मिला है। दिल्ली में भी हमने देखा हैट्रिक लगाई है पीएम मोदी ने, और अगर हरियाणा में बीजेपी आती है तो यह हैट्रिक होगी 2014 से लगातार 2024 तक। बीजेपी बढ़ रही है लगातार, 46 का जादुई आंकड़ा छू लिया। 46 का आंकड़ा हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। डीडी न्यूज पर सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं और 46 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। कांग्रेस की बात करें तो 38 सीटें इस वक्त कांग्रेस रुझानों के मुताबिक 38 सीटों पर आगे चल रही है। तो जीत की हैट्रिक की तरफ इस वक्त बीजेपी। सबसे बड़ी खबर समीर जी, सबसे पहले इसी पर आपका